हाय एवरीवन, जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिनका सेशन है 2023 से 27। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का दुख का घड़ी है तो वो 23 से 27 वाले उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन पे एब्सेंट, तो बैक और फेल, प्रमोट जो भी है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे, कहीं मतलब सवाल स्टूडेंट का है कि क्या मेरा जो सेशन है वो कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 साल का ग्रेजुएशन है। तो अगर आप कहीं पे रुकते हैं, मतलब किसी वजह से अगर आपका यहाँ पे स्टॉप लग रहा है, तो क्या ये 23 से 27 कहीं 24 से 28 तो नहीं हो जाएगा। तो इस बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले आप एक बार चैनल को देखिए, रिव्यू करिए, उसके बाद अगर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छे चीज़ों का शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वही फिर कचड़े जो थंबनेल पे कुछ और अंदर कुछ और वो चल रहा है, और बहुत स्टूडेंट ऐसे भी परेशान है। पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का है, और हम थोड़ा समझेंगे इस चीज़ को कि ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बैक इन पेपर, क्या मतलब इसका है और कैसे समझेंगे इस चीज़ को। तो देखिए, पहले वो सारे स्टूडेंट जिन में लिखा हुआ है एब्सेंट, ठीक है, जिन पे लिखा हुआ है एब्सेंट, वो सारे स्टूडेंट का हाईली चांस है कि कॉलेज जाएं, कॉलेज जाकर वो HOD से बात करें, प्रोफेसर से बात करें, तो हो सकता है कि उनका रिज़ल्ट जो है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके उनका रिजल्ट फिर से आ जाएगा और वो पास हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं होता है फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर उससे नहीं होता है तो मान लीजिए कि लिखा हुआ है कि मतलब जो इंटरनल एग्ज़ाम है उसमें अगर आपका लिखा हुआ है कि आप एब्सेंट हैं, या मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल हुआ है उसमें आप फेल हैं या एब्सेंट हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। दोनों का एग्ज़ाम देने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बस हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का यहाँ पर अगर एब्सेंट लिखा होता, ठीक है, और अगर ये कॉलेज से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर क्या करना होगा, है ना। सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यही है कि इन दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। किसके साथ देना पड़ेगा, तो उन सारे स्टूडेंट्स के साथ देना पड़ेगा जो 24 से 28 वाले बैच जो अभी एडमिशन लेंगे। तो आपको क्या होगा कि आप सेकेंड सेमेस्टर में चले जाइएगा, ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में आप चले जाइएगा, लेकिन ये वाला एग्ज़ाम आपको इन फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ देना पड़ेगा। थोड़ा सा हम और अच्छे से इसको समझाएंगे, रुकिए। ये एब्सेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए बात किए। अब यहाँ पे बैक इन पेपर का मतलब क्या है, देखिए, जैसे इनका है 421001, 421001 द आइडिया ऑफ भारत, ठीक। तो इसमें ये देखिए 70 में से 32 है और 30 में से 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको टोटल मिला है 42 नंबर, और पास होने के लिए 100 में कम से कम 45 नंबर होना चाहिए, तो स्टूडेंट पास माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे F है, और हम आपको पिछले वीडियो में समझाए हैं कि इसका पूरा का मतलब, यहाँ पे फिर से समझिए, F मतलब 45 से नीचे है नंबर, इसीलिए F है, यानी कि फेल, ठीक है। अब यहाँ पे फिर देखिए जो एक और है, वो है 431001, 431001 हिंदी साहित्य। इसमें भी देखिए टोटल इनको यहाँ पे 70 में 25 और 30 में 15, टोटल कितना है 40। 40 मतलब 45 से नीचे है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फेल, यानी कि यहाँ पे देखिए 45 से नीचे, यानी कि यहाँ पे क्या है, फेल, इसीलिए साइन क्या दिया हुआ है, ग्रेड F, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फेल है, तो यहाँ पे बैक इन पेपर क्यों लिखा हुआ है, यहाँ पे बैक इन पेपर क्यों लिखा है, यहाँ पे तो फेल लिखना चाहिए। तो देखिए फेल यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, तो उनको प्रमोटेड माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे प्रमोटेड के जगह लिखा हुआ है बैक इन पेपर, या पहले प्रमोटेड लिखा जा सकता था। तो यहाँ पे बैक इन पेपर का मतलब है कि आप प्रमोटेड हैं, इसका मतलब हम समझा रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट का 2 से ज़्यादा में फेल है, तो यहाँ पे लिखा रहेगा फेल, उनके लिए चीज़ें अलग है, इनके लिए चीज़ें अलग है। तो इनका जो 2 से ज़्यादा में बैक इन पेपर लगा हुआ है, वो स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही रहेंगे, यानी कि वो 2024 से 28 वाले बैच के साथ ही पढ़ाई करेंगे,
ठीक है। ये बहुत मतलब दुख की बात है, बट ये हार्श ट्रूथ यही है कि आप उसी में रहिएगा और उसी के साथ जो है 24 से 28 वाले स्टूडेंट्स के साथ आप एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा बात फिर क्या हुआ कि वो स्टूडेंट जैसे जिनका बैक इन पेपर लगा है, 2 पेपर मतलब 2 में लगा हुआ है, फेल है, तो उनको लगा है बैक इन पेपर, या एक में भी रहता तो लगता है बैक इन पेपर, तो वो स्टूडेंट का क्या होगा। तो ये स्टूडेंट के साथ ये है कि जैसे एब्सेंट वाला या वो अगर प्रॉब्लम सॉल्व में हो तो दोनों का प्रॉब्लम तब सेम है, मतलब दोनों का सोल्यूशन सेम है। क्या सोल्यूशन है कि आप जो है सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा, खुश हो जाइए, सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा, लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट जो 2024 से जो 2028 वाले बच्चे आएंगे, वो जब फर्स्ट सेमेस्टर का अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है उनके साथ, और जिस पेपर में बैक लगा है वो दोनों पेपर उन्हीं लोगों के साथ बैठकर, जिस दिन वो लोग का एग्ज़ाम होगा ये वाले सब्जेक्ट का, उसी दिन आपको भी उन्हीं लोग के साथ बैठकर एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि आप बैक इन पेपर वाले हैं तो दूर बैठिए, ऐसा नहीं है। बस वो जो लिखने वाला होता है ना, नेम रोल नंबर, वहीं पे लिखा रहता है कि रेगुलर हैं या प्रमोटेड हैं, तो प्रमोटेड की जगह मतलब बैक इन पेपर है तो उस पर बस क्लिक कह रहे हैं, उस पर आपको OMR मतलब फिल करना होता है। तो बस इतना ही है। जब फॉर्म फिलअप करिएगा तो वहाँ पे लिखा रहता है कि रेगुलर स्टूडेंट है या प्रमोटेड स्टूडेंट है, तो प्रमोटेड वाले पे तो ये काम आपको करना है। और बाकी जो बचा है, जैसे ये तो हम बता दिए कि क्या करना है, और फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में अभी चले जाइएगा। तो फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे होगा, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म आएगा तो आप सारे स्टूडेंट्स के साथ वो एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करिएगा, सारे स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल फ्रेश सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम और टेंशन का बात क्या है, टेंशन का बात क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बहुत डिफरेंस नहीं होता। तो जो स्टूडेंट ऑलरेडी बैक हैं उनको ये 2 पेपर या 1 पेपर मान लीजिए, और इसमें का तो 6 पेपर या मान लीजिए 5 जो भी पेपर देना है, तो इनका बर्डन और बढ़ गया। अब बर्डन बढ़ गया तो क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो कि स्टूडेंट को खुद को भाई बदलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलिएगा तो बताइए कि जब इतना नहीं संभला तो ये दोनों कैसे संभलेगा, और जब ये नहीं संभलेगा तो आप समझिए कि 8 सेमेस्टर एग्ज़ाम है, 4 साल का कोर्स है। अगर आप बार बार कहीं कहीं रुक जाइएगा तो आप पीछे जाइएगा, तो सोचिए एक नॉर्मल ग्रेजुएशन का डिग्री लेने में इतना प्रॉब्लम होगा तो फिर आगे क्या होगा। बड़े होने के नाते, सीनियर होने के नाते 4 साल के गाइड करते करते आप लोग को एक ही हम मतलब बिल्कुल वो रामबाण होता है ना, वैसा दे रहे हैं कि प्लीज़ पढ़िए, गेस्ट पेपर और फालतू सब चीज़ से दूर रहिए और पढ़ाई करिए। यूट्यूब चैनल पर हम कंटिन्यू मतलब ये नहीं कि एक दिन में 5 वीडियो नहीं, अगर ज़रूरत पड़ा तो आज और एक ज़रूरत पड़ेगा तो 10 दिन बाद, ऐसा चलता है यहाँ पे। लेकिन कम्युनिटी टेलीग्राम है, चैनल है, और यहाँ पे जो स्टूडेंट का ज़रूरत होता है उस हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। बाकी यहाँ पे फालतू कोई वीडियो नहीं चलता है। बार बार हम कहे हैं, शुरू से बोले हैं कि आप लोग सिलेबस देखिए, सिलेबस कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है, ये सब कुछ बताएं। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की गलती है। ये मत कहिएगा कि टीचर नहीं पढ़ाते, ये नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे हिसाब से हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, इस ज़माने में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, और उस मोबाइल में इतना डाटा है। अब इसका मतलब नहीं कि मेरे पास रिचार्ज नहीं रहता, ये सब नहीं, इतना नहीं चलेगा। यहाँ पे यही है कि हर सब्जेक्ट का, अब यहाँ पे इंग्लिश कम्युनिकेशन है, इंग्लिश कम्युनिकेशन को यूट्यूब पे डालिए, गूगल पे डालिए, थोड़ा पढ़िए। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसके सिलेबस को देखिए, बताया गया है। इसका इंग्लिश कम्युनिकेशन का तो हम नोट्स भी डाले थे। तो कहने का मतलब कि गलती किसी की भी हो, गलती हमारी हो, किसी की भी हो, गलती बस परेशानी आपको झेलना पड़ रहा है, आप दुखी हैं, और आप दुखी हैं तो आपके पेरेंट्स भी दुखी हैं आपसे। प्रॉब्लम जो भी हो इसको सॉर्ट आउट करिए, किसी से भी सीखना हो सीखिए, और प्लीज़ फालतू वीडियो से, फालतू चैनल से सबसे दूर रहकर प्लीज़ पढ़ाई करिए। जो यूट्यूब वाले कह दे कि 5 पन्ना लिख दो, 10 पन्ना लिख दो और टॉप कर जाओ, वो नहीं आएंगे आपके इस दुख में शामिल होने। जो इस एग्ज़ाम दिया ही नहीं है आर्ट्स का, वो कैसे बता देगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है आर्ट्स वाले, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बता सकते, कोई भी बता सकता है। मेरा बस सिंपल लॉजिक है कि एज ए स्टूडेंट आप खुद ही समझिए कि जब आपको पेज मिला है वो क्यों मिला है, उतना सवाल क्यों दिया गया है। इसीलिए दिया गया है ना कि आप बेहतर उस पर आंसर लिखिए। अब 32 पेज भरने का मतलब नहीं होता कि गाना लिख दीजिए, इंट्रो लिखिए, बॉडी लिखिए, कंक्लूजन लिखिए। जो स्टूडेंट
नंबर कम आया है किसी भी वजह से, वो एक बार 32 पेज वाला वीडियो ज़रूर देखेंगे टारगेट मिशन का। खुद से अपने आप को इवेल्युएट करिए कि गलती कहाँ हुआ, क्यों नहीं नंबर मिला। वीडियो लंबा हो गया। अगर किसी को भी मेरी ख़राब बातों से बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, बट मेरा सच में बस एक ही मतलब है आप लोगों से कि प्लीज़ 8 सेमेस्टर है, 4 साल है, इसमें गलती करिएगा तो आप ही को एज में परेशानी होगा, घर वाले परेशान करेंगे, बहुत परेशानी होगा और आप खुद भी खुश नहीं होंगे। अभी आप यूट्यूब भी चला रहे होंगे तो बीए नहीं पास कर रहे हो, बैठ के यूट्यूब चला रहे हो, तो बोलने वाले बोलेंगे भी। प्लीज़ अपनी भी रिस्पेक्ट बचाइए और बिल्कुल आराम से अपना पढ़ाई कंप्लीट करिए, अभी तो बहुत पढ़ना है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।